जय हिंद साथियों, आइए हम लोग आज के इस वीडियो में बात करने वाले बिहार के शिक्षक बहाली पे हम लोग बात करने वाले। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग को सबको पता हो कि इसी मंथ नोटिफिकेशन आए थे कि बिहार के शिक्षक बहाली के लिए कुल सीट कितने आई थी, तो 1,70,000। ठीक है, 1,70,000 की बहाली आई इसी मंथ में आया। ठीक है, तो आप लोग को सबको पता होगा कि जब शिक्षक बहाली जब आने वाले थे, नोटिफिकेशन आने वाले थे, जब नियम बना था तो उस वक्त क्या पहला बना था, बीपीएससी, यानी कि आपको बीपीएससी एग्जाम देना होगा, बीपीएससी एग्जाम क्लियर करना होगा, बीपीएससी एग्जाम में पास होना होगा, तब आप बिहार का शिक्षक बन पाइएगा। ठीक है, आप लेकिन अब क्या हुआ कि 1 से 2 दिन में आपको तरह तरह के संशोधन देखने को मिला होगा। तो उसमें से पहला संशोधन आपको क्या देखने मिला होगा कि अन्य राज्य वाले भी इस बहाली में भाग लेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे आप सोचने वाली बात है, यहाँ क्यों हुआ उसके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन थोड़ा सा आप ही दिमाग लगाइए, थोड़ा सा आप ही सोचिए कि जब नियम बन रहा था कि बिहार के शिक्षक में, बिहार के मतलब शिक्षक बहाली होने के लिए वहाँ पे क्या चाहिए, बीपीएससी के एग्ज़ाम चाहिए। ठीक है, उसी वक्त भी ये नियम को लागू क्यों नहीं किया गया था कि बीपीएससी भी देना होगा, और उसी वक्त भी बता देना चाहिए था कि जब बहाली आएगी 1,70,000 की आई अभी या फिर आने वाली है, कुछ भी बोलता उस वक्त बताने के बाद बोलता है कि अन्य राज्य वाला भी इस बहाली में शामिल हो सकते, उस वक्त क्यों नहीं बताया। तो आप लोग बताइए कि एक नियम में बार बार संशोधन करना कहाँ की उचित बात है। ठीक है, खैर छोड़िए, हम मानते हैं कि बीपीएससी लाए। ठीक है, अच्छी बात है कि बीपीएससी किया, तो बीपीएससी से हम भी सहमत है और आप लोग भी सहमत है। बहुत अच्छी बात की है कि बीपीएससी एग्जाम लेगा तो शिक्षक बहाली मतलब बन पाएंगे बिहार के, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये जो है ये गलत है, एक ही बार होना चाहिए, लेकिन बार बार कई बार संशोधन, बार बार बदलाव, ऐसा क्यों कर रहा है। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों किया गया, अन्य राज्य वालों को शामिल होने के लिए क्यों बोला बिहार का शिक्षा मंत्री ने, उसके बारे में भी आप लोग बोर्ड पर जरा सा देख लीजिए। बिहार के छात्रों का डंका यूपीएससी में बजता है। बिहार के छात्र आईआईटी में दाखिल होते हैं, डॉक्टर बनते हैं। कई राज्यों के प्रशासनिक प्रमुख बिहार के ही अधिकारी हैं। योग्यता की कोई कमी नहीं, लेकिन बिहार के शिक्षा मंत्री को बिहार में कॉम्पिटेंट छात्र नहीं मिल रहे। शिक्षक बहाली में बिहार के बाहर के छात्रों को शिक्षक बनने का मौका क्यों दिया जा रहा है, पहले शिक्षा मंत्री का तर्क सुन लीजिए। देश के लिए होगा और देश के विभिन्न राज्यों के जो टैलेंटेड छात्र हैं, बेरोजगार हैं, इसमें भाग लेंगे। हमारे लोगों के लिए एक समस्या जरूर है सामने कि साइंस में, खास करके मैथ में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, अंग्रेजी में इस तरह के कॉम्पिटेंट छात्र बहुत नहीं मिल पाते हैं, सीट खाली रह जाती है। इसके लिए क्या किया? चलिए, तो आप लोग देख लिए होंगे कि इस नियम को लागू क्यों किया गया। ठीक है, तो आप लोग को पता होगा, आप लोग देखे भी होंगे अच्छे से कि बिहार में शिक्षक के टैलेंट के बारे में बात की गई है कि बिहार के शिक्षक में टैलेंट नहीं है, मैथ में, साइंस में, इंग्लिश में टैलेंट नहीं है। जब बहाली होते थे तो बहुत सा सीट जो है तो खाली रह जाते थे, ये मतलब कि शिक्षा मंत्री का कहना है। ठीक है, टैलेंट के बारे में बात की। जब आप ही लोग सोचिए, जब बिहार में टैलेंट नहीं थे तो यूपीएससी, आईएएस और भी एग्जाम जो है बिहार में टॉपर कैसे आता, जब टैलेंट नहीं था तो टॉपर नहीं आना चाहिए था ना, टॉपर कैसे आता था। ठीक है, तो ये बात कहना उनका गलत है कि बिहार में टैलेंट नहीं है। बिहार के पीछे करने वाले तो सबसे बड़े हाथ तो इन्हीं लोग का है ना, शिक्षा मंत्री हो गया, आपका सीएम हो गया, चीफ मिनिस्टर मतलब मुख्यमंत्री हो गया, ये सब जो मेन भागीदारी जो है बिहार के पीछे करने में सबसे भागीदारी मेन इन्हीं का। ठीक है, चलिए हम मानते हैं कि बिहार में मैथ का बढ़िया टीचर नहीं है, हम मानते हैं कि बिहार में साइंस का बढ़िया टीचर नहीं है, हम मानते हैं कि बिहार में इंग्लिश का बढ़िया टीचर नहीं है। तो इसका दोषी कौन है? अरे इसका दोषी कौन है, आप ही लोग बता के गइए, कौन है दोषी? अरे आप बिहार का सीएम है, आप बिहार का शिक्षा मंत्री, आप सब कुछ है, तो आप लोग को पता होना चाहिए था कि मेरा राज्य में क्या हो रहा है, किस चीज़ का कमी है। जब आपका पिछला बहाली था तो उस वक्त आपको जब कमियां दिखा कि हमको मैथ में बढ़िया शिक्षक नहीं है बिहार में, इंग्लिश में बढ़िया शिक्षक बिहार में नहीं है, साइंस में बढ़िया शिक्षक बिहार में नहीं है, तो उस वक्त आप बदलाव क्यों न किए? उस वक्त आप बढ़िया क्यों न किए, बेहतर क्यों न किए? सरकारी स्कूल में तरह तरह की किताबें नहीं है, टीचरें नहीं है, शिक्षा में पढ़ाई नहीं हो रहा, बढ़िया इस चीज़ पर आप फोकस क्यों नहीं किए? इसका दोषी कौन है? जब आपका दोषी नहीं है, जब मान नहीं पाइएगा तो बिहार का टैलेंट के बारे में घोषणा कर देते हैं। वैसे हमको लगता नहीं कि बिहार में टैलेंट का कमी है। अरे बिहार में इतना टैलेंट स्टूडेंट बैठा हुआ, इतना टैलेंट टीचर बैठा हुआ, उसके एक बार एग्जाम तो लेकर देखो। चलिए, ये बात तो हो गया। लेकिन अगर जब बिना एग्ज़ाम लिए हुए आप टैलेंट के बारे में कह देना, ये भी कहीं कहीं गलत की बात है। आप एग्ज़ाम पहले लेते, आप एग्ज़ाम लेने के बाद आप बताते कि बिहार में जब शिक्षक बहाली हुई तो इतना, जब सीट पद आई 1,70,000 की जब बहाली आई, उसमें से मैथ का टीचर जो नहीं, मतलब उसके लायक न हुआ, उसकी योग्यता नहीं हुआ, मतलब उसके लायक वो नहीं है, उसमें टैलेंट नहीं है, तो उस वक्त बात अब रखा जाता है कि आप एग्ज़ाम लिए।
उसमें वो मतलब शामिल ना हुए, उसमें फेल कर गए, उसमें आप सक्सेस नहीं कर पाएँ, पास बने से रैंक नहीं ला पाएँ, तो उस बात आप बोल सकते थे। लेकिन बिना एग्ज़ाम लिए हुए ये बोलना कहीं न कहीं गलत है, और टैलेंट के बारे में बोलना ये तो सरासर गलत है। ठीक है, अपना कमियां, अपना गलतियां कभी नहीं देखेगा, लोगों को गलतियां दिखाएंगे। ठीक है, अपने तो ट्वीट करता शिक्षा मंत्री तो कई बार तो गलत कर दिया ट्वीट में, तो ट्वीट वाला भी आपका एक बोर्ड पे रहिए। प्रोफेसर चंद्रशेखर का एक पुराना ट्वीट दिखा जिसमें अशुद्धियों की भरमार है। फिरंगियों शिक्षा मंत्री ने गलत लिखा, शिक्षा मंत्री ने बिहार के जुल्म गलत लिखा, एकलव्य की संतान की जगह एकलव्य के संतान लिखा, जगदेव बाबू की संतान की जगह जगदेव बाबू के संतान लिखा, इनकी चूल्हे हिलाना है की जगह इनका चूल्हे हिलाना है लिख बैठे। एक ट्वीट में 5 गलती जिन शिक्षा मंत्री ने बिहार के की, जिनका ट्वीट देखकर अगर हिंदी का शिक्षक इन्हें रखना होता तो इनका डिब्बा गोल हो जाता। ऐसे बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर अब अपने ही राज्य में नौकरी मांगने पर लाठी खाने वाले बेरोजगार युवाओं को कई विषय में शिक्षक बनाने से पहले ही योग्य नहीं समझते। हिंदी के शब्द लिखने में जिन शिक्षा मंत्री का हाथ तंग है। चलिए, तो आपको पता चलेगा कि कहाँ पर जब ट्वीट किए थे वो, तो वहाँ पर वर्ड जो थे गलत गलत लिख दिए थे, उसके भी आप लोग के बारे में आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, और आप ही लोग भी ये बातों को समझिएगा और जानिएगा, इसमें जितना बड़ा हो सके तो भाग लीजिएगा, और जितना ज़्यादा हो सके तो इसको मतलब रोक लगाइएगा कि ये ऐसा जो नियम लगाया कि ये गलत है, ऐसा होना नहीं चाहिए। आप सवाल उठाए कि ये सब तो पता है कि क्यों लगाया गया, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बीपीएससी जब मतलब शिक्षक बहाली जब हो रहा है तो ऐसा क्यों किया गया, कि कोर्ट के आदेश के अनुसार ये बताया जाता है, कहा जाता है कि कोई भी एक नियम जब आता है तो जैसे एक मतलब कोई बहाली निकला तो उसमें बार बार संशोधन होगा, तो ये मामला जो हो जाएगा कोर्ट में। बात को समझिएगा अच्छे से। ठीक है, जब एक बार नियम बन गया तो भर्ती स्टार्ट, तो भर्ती स्टार्ट चालू, एकदम चालू, उसमें कोई रोक ठक नहीं। ठीक है, लेकिन बार बार इसमें संशोधन किया जा रहा है, कहीं ना कहीं से साबित हो रहा है कि बहाली पर रोक लगाने की बात की जा रही है। जब ये कोर्ट में बात जाएगी तो वहाँ पर रोक लग जाएगा, बहाली हो नहीं पाएगा। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात है यहाँ ये भी आ रहा है, कुछ लोग तो सुनने भी आ रहा है, आप लोग खुद समझा लीजिए कि ऐसा क्यों किया गया। इससे पता चल रहा है कि जो सीएम है बिहार का, उसको खुद बिहार से लगाव नहीं है, उसको अन्य राज्य से लगाव है ज़्यादा। इससे पता चल रहा है कि वो सीएम के अलावा कुछ और बनने की सपना सोच रही है। ये आप लोग का मन में खुद सवाल होगा, कमेंट्स में एक बार जरूर हमको बता के जाइएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें पे देखना चाहिए, बिहार का शिक्षा व्यवस्था सुधारना चाहिए, ना कि बिहार की और पूरा व्यवस्था करना चाहिए। और आप लोग बता के जाइए कि बिहार के वैसे शिक्षक, बिहार के वैसे विद्यार्थी जो बिहार के शिक्षक बहाली की इंतजार करते कई दिनों से, शिक्षक बहाली आएंगे, शिक्षक बहाली आएंगे, चलो आ गया, अब बदलाव में बदलाव हम मानते बता गए कि बीपीएससी बहुत बढ़िया अच्छा है बीपीएससी, लेकिन ये जो नियम है ना ये गलत है। और उस पर जो बिहार के टैलेंट के बारे में बात किया ना, ये बहुत बड़ा गलत बात बोल के गई है। बिहार के टैलेंट के बारे में कमी नहीं बोलना चाहिए, बिहार के टैलेंट पर कमियाँ नहीं है, इस बात समझ रही है। ठीक है, बिहार में टैलेंट है, समझ में आया कुछ, अगर है भी तो उसका दोषी आप हैं कि बिहार में बिहार के जो भी चलाने वाले आप हैं, सीएम सब आप हैं। ठीक है ना, पीएम नहीं सीएम, सब आप है। ठीक है, तो अगर बिहार में कुछ कमियां भी है तो उसका दोषी भी आप है, अपना बातों को समझिए ना। ठीक है, आप यहाँ से पता चल रहा है कि एक नियम को बार बार संशोधित किया जाने से पता चल रहा कि जब नियम लागू किया था तब वो सो के थे, अभी आप उठे हैं। ठीक है, इसलिए बार बार संशोधन किया जा रहा। और आप लोग को राय इस बहाली पे कैसा रहा कमेंट्स में एक बार ज़रूर बताइएगा। वीडियो शेयर कीजिए जितना ज़्यादा हो सके, तो वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, जय हिंद।